सेक्रेटरी साहब और सभी महानगर पालिका के नगर सेवक पदाधिकारी और सभी अधिकारी और मेरे सामने सभी पत्रकार साथी, आज महापौर उप महापौर के चुनाव को 100 दिन मुकम्मल हो रहे और इसीलिए आज पद अधिकारी और अधिकारियों ने एक दूसरे का इस्तेकबाल किया। ये पहली टाइम है कि ये कार्यक्रम हो रहा है मालेगांव महानगर पालिका के इतिहास में तारीख में। इसका मकसद ये है कि अगर शहर को संभालना है, शहर का विकास करना है, शहर का डेवलप करना है, जब तक पद अधिकारी और अधिकारी का तालमेल नहीं होगा, जब तक ये शहर का विकास नहीं हो सकता, शहर का डेवलप नहीं हो सकता। और आज मैं आयुक्त साहब, हमारे सभी डिप्टी उपायुक्त और सभी अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत अच्छा तालमेल ये 100 दिन के अंदर मैंने देखा और उसका अभी पत्रकार परिषद होगी तो डिटेल आपके सामने आएगी। बहुत अच्छा 100 दिन के अंदर तालमेल रहा और शहर का डेवलप, शहर का विकास कैसे हो, इसके लिए बड़े बड़े योजना शहर में कैसे आए, गवर्नमेंट से फंड कैसे आए और महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति कैसे सुधरे, ओपन सोर्स कैसे बढ़े, इस संदर्भ में इस ताल्लुक से पद अधिकारी और अधिकारियों के बीच में एक अच्छा तालमेल रहा और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरीके का तालमेल अधिकारी और पद अधिकारियों के बीच में तालमेल रहेगा कि शहर के विकास के लिए। आज के 100 दिन के अंदर ठीक है, बजट आएगा, बजट के बाद शहर का विकास होगा, डेवलप होगा, ये होता है, लेकिन 2-3 समस्या शहर के अंदर आज बहुत गंभीर है, बहुत आवाम परेशान है। इसके लिए अगर पदाधिकारी और अधिकारियों ने तालमेल रखा, एक सबसे बड़ा प्रश्न है स्वच्छता, साफ सफाई का। वो हमेशा कोई भी बॉडी रहे, किसी ने भी हल नहीं कर पाया, कोई भी बॉडी रहे, कितना भी बड़ा आप लोग टेंडर दे दो, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता। इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है, एक अच्छा प्लान करने की जरूरत है। शहर के अंदर अगर स्वच्छता रहेगी, साफ सफाई रहेगी, तो मैं समझता हूं कि आरोग्य के जो प्रश्न आते हैं, जो कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, इसके लिए कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूं कि पदाधिकारी और अधिकारियों ने बीच बैठकर इसके ऊपर एक अच्छा प्लान तैयार करना चाहिए और अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है सख्त, तो वो सख्त डिसीजन भी लेना चाहिए। दूसरा है पानी। पानी का जो प्रश्न है, अभी कई वार्ड के अंदर पानी नहीं मिल पा रहा है। अब पानी क्यों नहीं मिल पा रहा, इसके अंदर मैं थोड़ा 2 दिन पहले मैंने जब एक बच्चों साहब और वाटर सप्लाई इंजीनियरों से चर्चा की, तो ये बात समझ में आई कि पूरे महाराष्ट्र में इतने जोन नहीं है, 550 जोन हमारे अपने हैं। अब एक नगर सेवक डिमांड देता है, एक जोन बढ़ जाता है, नगर सेवक दूसरी डिमांड देता है, वो जोन बढ़ जाता है। वो ज्यादा जोन होने के कारण से आज कई इलाकों के अंदर आवाम को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए एक नियोजन करने की आवश्यकता है। अगर ये नियोजन भी अगर पानी का हो जाए, तो मैं समझता हूं ये शहर में 2 ही प्रश्न है, इसके ऊपर अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो ये शहर के अंदर विकास डेवलप के साथ साथ में शहर की आवाम महानगर पालिका का कौतुक करेगी। समस्या है, ये 2-3 समस्या के ऊपर अगर वर्क हुआ और शहर का विकास, शहर का डेवलप, निधि वगैरह, ये सब तो होने वाली चीज है। ये
चलने वाली चीज और ये चलते रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस पे कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूं कमिश्नर साहब को, उनके तमाम अधिकारियों को, स्टाफ को, और ये विनती करता हूं कि अगर पद अधिकारी और अधिकारियों के बीच में कोई अगर अड़ावा बैठक होती है, अगर पानी के प्रश्न को हो रही है, तो मीटिंग के बाद 4 दिन में अधिकारियों ने उसके ऊपर क्या काम किया, इसका अगर अड़ावा लेंगे तो प्रश्न छूटेगी। और अगर हमने मीटिंग के बाद अगर कोई उनका अड़ावा नहीं लिया, उन पर कंट्रोल नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि समस्या वो हल नहीं हो सकती, वो मसला इसके ऊपर भी हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। और अगर आपका तालमेल रहा तो हम जरूर ये शहर का विकास, शहर का डेवलप, शहर की तामीर व तरक्की करेंगे। और मैं महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग चेयरमैन, इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि जब मेरे साथ बैठते हैं, चर्चा करते, हम एक साथ बैठते हैं एक सत्ता पक्ष के नाते, तो जब मैं उनका कामकाज देख रहा हूं तो ये बहुत मेहनत कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूं कि ये महानगर पालिका के अंदर ये बॉडी भेदभाव नहीं कर रही है। जो अभी बजट सादर होगा, जब बजट लागू होगा, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि ये बॉडी में भेदभाव नहीं है। कोई भी निधि का अगर वाटअप करना है तो उसमें भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन को,